हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दांग एकेडमी ऑफिशियल पर, जहां पर हम आप लोगों को एम्स, पैरामेडिकल, एएनएम, जीएनएम, नर्सिंग्स और नीट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो चैनल अभी नया नया है, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर बहुत जल्द हम आपको एएनएम, जीएनएम और नर्सिंग से रिलेटेड कोर्स भी प्रोवाइड करने वाले हैं, जिसकी क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। सो अभी जो एम्स का रिजल्ट आ चुका है, हाँ, ये इसके वीडियोस हमें लाने थे पर बहुत बिजी शेड्यूल था, नहीं ला पाए क्योंकि हम ऑलरेडी दांगी एकेडमी पर भी काम कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको इन्फॉर्मेशंस बता देती हूँ। कुछ बच्चों की जैसे रिक्वेस्ट आई थी कि मैम इसकी काउंसलिंग कैसे हो रही, क्या 1 लाख रुपए लग रहे हैं? बिल्कुल सही सुना आपने, एकदम 1 लाख रुपए हमें डिपॉजिट करने पड़ रहे हैं। यानी कि हम इतने टफ एग्जाम्स को क्वालिफाई कर रहे हैं, फिर हमें कॉलेज अलॉट हो रहा है, उसके बाद 1 लाख रुपए का बॉन्ड, बहुत बड़ी बात होगी। तो इम्पोर्टेंट क्या है, कैसे हो रहा है, इसको पूरा शेड्यूल बाय शेड्यूल जान लेते हैं। देखा, कंडीशंस हमारे पास में हैं अवेलेबल, दो सिचुएशंस तो हैं, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि हमें कॉलेज मिल जाए और एक बार हम उसको एक्सेप्ट कर ले और एक्सेप्ट करने के बाद उसको छोड़ दें, क्योंकि छोड़ दिया तो फिर नुकसान ही नुकसान है। वो नुकसान कैसे है उसको समझ लेते हैं। मान लो आपने क्या करा, पहली बार जो आपको कॉलेज मिला है, क्या मिला है आपको? कॉलेज मिला है। उस कॉलेज को आपने क्या कर लिया है? एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि हमें एडमिशन लेना है, ठीक है। अब एक्सेप्ट करने की कंडीशंस में क्या क्या होगा, हमारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है ना, वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फाइल बनाना है और उस फाइल को हमें सबमिट करना है उस कॉलेज में, जो कॉलेज हमें मिला है, ठीक है। सारे ओरिजिनल, यस, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। दूसरी कंडीशन क्या है? 1 लाख रुपए। कितने? बिल्कुल सही सुना, 1 लाख रुपए का आपको डीडी बनाना है यहाँ पर और उसको वहां पर सबमिट करना है, ठीक है। आपके अकाउंट में उतना अमाउंट होना चाहिए, या जिस भी आपके फैमिली मेंबर से आप बना रहे हो। तो ये दो चीजें। अब आपको ये सबमिट कर देना पहली कंडीशंस में, तो है ना। इसमें से आप या तो 1 लाख रुपए का डीडी सबमिट कीजिए या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये मान लेते हैं कि हमें जो कॉलेज मिला है वो हम नहीं चाहते, हम उससे और कुछ और दूसरा कॉलेज चाहते हैं, तो भी दूसरी कंडीशन यही है कि हमें कॉलेज तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। मतलब हम उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो भी एक्सेप्ट, मतलब एडमिशन, एडमिशन हमें वहां लेना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एडमिशन आप, मतलब क्या करना पड़ेगा आपको? वहां पर एडमिशन लेना ही पड़ेगा, ठीक है। एडमिशन ले लिया हमने, पर मैं चाहती हूँ कि मैं, या आप ऐसा चाह रहे हैं कि वो कॉलेज आपका चेंज हो जाए, तो भी आपको ये काम तो वहां पर करना ही पड़ेगा, चाहे आप चाहते हैं या नहीं चाहते। अगर आप उसको स्किप कर देते हैं, आप नहीं जाते हैं वहां काउंसलिंग में, तो फिर क्या होगा? तो आप सीधे काउंसलिंग से हो जाएंगे बाहर। क्या हो जाएंगे? आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। और जब आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे ना, तो जब नेक्स्ट राउंड की यानी सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप पार्टिसिपेट वहां नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको सेकंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो भी आपको कॉलेज एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अब जब सेकंड राउंड काउंसलिंग होगी तो क्या हो सकता है? जैसे सेकंड राउंड काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो क्या कंडीशन हो सकती है कि हो सकता है हमें दोबारा से वापस वही कॉलेज मिल जाए, सेम कॉलेज मिल जाए, ठीक है, सेम कॉलेज। तो फिर हमारा ये जो डॉक्यूमेंट्स और 1 लाख रुपए का या जो डीडी है वो जमा है, तो फिर वो वहीं रह जाएगा। मतलब किस्मत ही खराब है, हम चाह रहे थे चेंज करना, हमने सेकंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन अगर हो सकता है आपको कॉलेज चेंज मिल जाए, कोई दूसरा कॉलेज मिल जाए, तो फिर ये जितनी भी चीजें थी ये ऑटोमेटिकली ट्रांसफर इस कॉलेज में हो जाएगी, ठीक है। फिर भी आपकी इच्छा नहीं है कि मुझे इस कॉलेज में भी अब नहीं पढ़ना है, सेकेंड राउंड, तो फिर से वापस वही केस है कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो सबमिट है वो आपको नहीं दिए जाएंगे, या फिर आपने 1 लाख रुपए का जो डीडी है वो अकाउंट से आपके डिडक्ट हो जाएगा, वो जो फंड है वो डिडक्ट हो जाएगा। तो सीट छोड़ना आपको कितना भारी पड़ने वाला है, इस चीज को सोच समझ के काम कीजिएगा। तो ये सारी चीजें हैं, मतलब कोई सी भी कंडीशन है, अगर आप रियलिटी में ज्वाइन करना चाहते हैं तो ही अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कीजिए, अदरवाइज वो आपको रिटर्न नहीं किए जाएंगे। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है इससे रिलेटेड एडमिशन में, तो आप मुझे क्वेरी में लिख सकते हैं, ठीक है। मैं उसको आपको आंसर देने की कोशिश करूंगी। इसके साथ साथ एएनएम जीएनएम जो हम दांगी एकेडमी पर आपकी क्लासेस कर रहे थे, वहां पर अभी हमने अदर कॉम्पिटिशन्स की क्लासेस स्टार्ट कर दी है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको एएनएम जीएनएम की लगातार क्लासेस मिलने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।